आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें जो पहला हम कवर करेंगे टॉपिक अर्थमेटिक लॉजिक गेट्स, और सेकंड जो है हम देखेंगे बेसिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो इसका जो पहला MCQ हम यहाँ पे देख रहे हैं, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट XOR गेट इज हाई व्हेन। तो XOR गेट का जो इक्वेशन होता है, XOR गेट का इक्वेशन जो होता है वो हम लिखते हैं A बार B प्लस A B बार। तो हम इसका देखते हैं, ये आउटपुट होगा और इनपुट में हम A और B लिखते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। तो आउटपुट जो होगा ये कुछ इस तरह से होगा, A बार B, A का उल्टा 1 करेंगे, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा इंटू 0 प्लस 1 इंटू B बार 1, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये 1 होगा, क्योंकि ये 1 इंटू 1 प्लस A इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1.1 यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 फोर्थ में। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 इनपुट XOR गेट इज हाई, तो हाई कब होता है? जो ऑप्शन है, बहुत इनपुट्स आर सेम, बहुत इनपुट्स आर लो, इनपुट्स आर डिफरेंट, बहुत इनपुट्स आर हाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत इनपुट्स आर अगर डिफरेंट है तो आउटपुट हमारा हाई हो रहा है। डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो B इज इक्वल टू 1, और A इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं तो B इज इक्वल टू 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच गेट इज नोन एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हम देखेंगे इनइक्वालिटी डिटेक्टर, मतलब दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो वो आउटपुट है जो 1 आता है। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, 0 1 है, 1 0 है, तो इस केस में आउटपुट 1 आता है। और ये किस गेट में आ रहा है? XOR गेट में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा XOR होगा C। नेक्स्ट हम देखते हैं द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट XNOR गेट इज हाई। तो XNOR गेट का जो पहले इक्वेशन हम देखते हैं क्या होता है, A B प्लस A बार B बार। तो इसका हम देखेंगे A B इनपुट दे रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0.0 प्लस 1.1, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से ये हम करेंगे तो 0.1 प्लस 1.0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 ये भी, और ये वाला करेंगे तो 1.1 प्लस 0.01। तो इसका जो क्वेश्चन है कि 2 इनपुट XNOR गेट हाई कब देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई दे रहा है और दूसरा है यहाँ पे, यानी बहुत इनपुट्स आर सेम। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत इनपुट्स आर सेम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 0 देने पे आउटपुट 1 आ रहा है और 1 1 देने पे भी आउटपुट 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं XNOR गेट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको हम इसको एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं और नॉर है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर C, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ XOR गेट व्हेन A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1। तो हमने पहले ऊपर देखा था कि XOR गेट में दोनों 1 रहने पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 0 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा, हम इसको निकाल भी सकते हैं, A बार B जो XOR गेट का इक्वेशन होता है प्लस A B बार। तो A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1 अगर वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
The minimum number of NAND gates required to implement XOR gate is, तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना चाहिए XOR गेट बनाने के लिए। तो हम कुछ इस तरह से इसको बनाते हैं। 1 मिनट, इसका हम कुछ इस तरह से होगा। नैंड गेट का जो ये इस तरह से ये होता है डायग्राम सिंबल। अगर A इनपुट दे रहे हैं, B इनपुट है। नेक्स्ट जो बनाते हैं कुछ इस तरह से होता है, और ये दोनों का जो आउटपुट है फाइनली एक नैंड गेट से कनेक्ट करेंगे। तो ये है जो एक इनपुट इधर से आएगा, एक इनपुट इधर जाएगा। तो ये इधर भी ये जाएगा और इधर भी जाएगा। इसका जो आउटपुट होगा नैंड गेट का A.B यहाँ पे आएगा। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो फाइनली आता है वो आपका XOR गेट का इक्वेशन आता है, जो कि होता है A बार B प्लस A B बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट यहाँ पे जो यूज हो रहा है 1 2 3 4। नेक्स्ट हम देखते हैं द XOR गेट implemented using only NAND gate is based on which boolean expression। तो XOR गेट का जो आउटपुट होता है वो A बार B प्लस AB बार होता है, जो हमने यहाँ पे देखा था वही इसका आंसर होगा। NAND गेट यूज करके हम बनाएंगे तो इसका इक्वेशन ये आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, an XOR gate is implemented using 4 NAND gates. If one NAND gates become faulty and behaves like AND gate, the circuit will behave as। तो इसका जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये NAND गेट का यूज करके हम XOR गेट अगर बनाते हैं और कोई एक भी NAND गेट फॉल्टी हो जाता है और NAND की जगह वो AND की तरह काम करता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा NAND गेट है वो फॉल्टी हुआ है। तो वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो XOR इज यूनिवर्सल गेट, ये नहीं होता है। XNOR भी यूनिवर्सल नहीं होता है, AND OR भी यूनिवर्सल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो है NAND एंड NOR यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको हम यूज करके कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इफ 2 input XOR gate is constructed using only NOR gates and both inputs are tied together, A is equal to B, the output will be। तो हम देखते हैं A is equal to B यहाँ पे बोल रहा है। तो दूसरा पहला केस में हम 0 लेते हैं और दूसरा केस में अगर हम इक्वल टू 1 लेंगे, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि XOR गेट, तो XOR गेट का इक्वेशन क्या होता है A बार P प्लस A B बार। तो इसका आउटपुट क्या आता है। अगर दोनों हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं A हो जाएगा 1.0 प्लस 0.1, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है 0 हो रहा है। अगर दोनों 1 लेते हैं तो क्या होगा 1.0.1 प्लस 1.0. तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, क्योंकि A इज इक्वल टू B बोल रहा है। तो हम एक केस में 0 ले रहे हैं, तो उस केस में भी जो XOR गेट का जो आउटपुट है 0 आ रहा है, और दूसरे केस में अगर 1 ले रहे हैं तो उस केस में भी जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नॉट गेट इज। तो NAND गेट का जो कुछ सिंबल होता है इस तरह का होता है।
ऐसे ये नैंड गेट होता है। अगर दोनों को हम सॉर्ट करके एक इनपुट देते हैं ए, और तो आउटपुट इसका हो जाता है y इज इक्वल टू ए बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। एक नैंड गेट का ज़रूरत होगा नॉट गेट बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एन एंड गेट। तो इसका हम देखते हैं कितने चाहिए। तो एंड गेट का जो इक्वेशन होता है ए डॉट बी होता है। तो ए इनपुट दे रहे हैं, बी इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका जो आउटपुट है ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये नैंड का होगा। और इसको फिर से हम नैंड से इन नैंड में इनपुट देंगे, तो इसका जो आउटपुट होगा ए डॉट बी, ये इनपुट है और फिर से एक आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए डॉट का प्लस में हो जाएगा और ऊपर एक और हो जाएगा। फिर से ये ब्रेक करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा ऊपर में, तो ए डॉट बी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा। हमें मिनिमम 2 नैंड गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एन ऑर गेट। तो अभी और गेट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इसको हम और गेट का जो इक्वेशन होता है ए प्लस बी होता है, ये हमें आउटपुट में चाहिए होता है। तो कुछ इस तरह से होगा, ए इनपुट देंगे, बी इनपुट देंगे, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे। आउटपुट यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा ए बार बी बार, यहाँ पे होगा ए बार और डॉट बी बार ऊपर में इस तरह से होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा प्लस बी डबल बार, यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ये 3 मिनिमम चाहिए हमें नैंड गेट और गेट बनाने के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए नॉट गेट। तो ये भी एक ही चाहिए होता है, नॉट गेट का हम कुछ इस तरह का सिंबल होता है। नॉट गेट बनाना है तो भी हम इसको सॉर्ट करते हैं, ए और y इक्वल टू हो जाता है ए बार, तो ये भी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड गेट। तो एंड गेट बनाने के लिए हमें चाहिए, ये नॉर गेट के केस में 3 चाहिए होता है, जो कुछ इस तरह का होगा वो हम देखते हैं। इनपुट में हम सॉर्ट करेंगे, यहाँ ए देंगे, इधर बी देंगे। तो जो इसका आउटपुट होगा ए बार बी बार, y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए बार, और ये नॉट है तो ये प्लस हो जाएगा बी बार, कुछ इस तरह से होगा। और ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा ए डबल बार डॉट बी डबल बार, यानी ए डॉट बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 3 है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये नैंड गेट होता है, क्योंकि नैंड एंड नॉर जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।